वेलकम माय डियर फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स विद एमपी सर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आरबीएसई ने वो एनसीईआरटी कोर्स लागू कर दिया है इस ईयर से 2020 के अंदर एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो लागू कर दिया है। यानी जो पिछली बुक है वो बदल चुकी है, जिसके अंदर मेन न्यूज़ क्या है कि जो क्लास 6 है, 7th है, 8th है, 9th है और 11th है, इनकी बुक्स में बदलाव कर दिया गया है। और 10th और 12th की जो बोर्ड क्लास है, 10th और 12th, उनकी किताबें वही रखी गई हैं। तो हमारा न्यू कोर्स है और इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13वां, जो न्यू एडिट बुक है। 13वां चैप्टर है सममिति। जो पिछली जो बुक थी आरबीएसई की, उसमें ये चैप्टर था 11वां। तो एनसीईआरटी लागू किया तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कुछ इसमें नॉलेज, और थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के इसको किताबों को दिया गया, लेकिन नॉलेज वही है, समझने की चीज़ें कुछ वही की वही है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो 13वां चैप्टर है दोस्तों, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है कि सममिति। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं खासकर मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर का नाम जो भी लिखा हुआ था उसको समझना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे चैप्टर का नाम है सममिति, इसका अर्थ निकालना और इसका अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सममिति अपन को समझ में नहीं आएगा तो आगे इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमको समझ में नहीं आ सकता मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर। तो सममिति लिखा, पहले मैं सममिति को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सममिति किसे कहते हैं, सममिति किसे कहते हैं? तो देखिए सममिति स्क्रीन पर लिखा है, तो मैं वापस लिख देता हूँ। तो सममिति को देखो आप, सममिति दो शब्दों से बना है, सम प्लस मिति। आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए और मिति का भी पता होना चाहिए। तो सम से मतलब होता है समान, समान। मिति से मतलब होता है भुजा, समान भुजा। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, समान भुजा दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, या फिर आड़ी या तिरछी हो सकती है, तिरछे से। अब देखिए इसमें मैंने ऐड किया दाएं से ऊपर से नीचे, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये इसमें भी मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं कि किसी आकृति की। अब सममिति से क्या सो होती है, मैंने ये 3-4 चीज लिखी। इससे मतलब ये होता है कि कोई भी आकृति दाएं से या बाएं से या ऊपर से या नीचे से या तिरछे से अगर समान भाग दर्शाती है, समान भाग दर्शाने के लिए पहला रूल्स है कि उस आकृति को बीच में से मोड़ना पड़ेगा, बीच में से मोड़ना पड़ेगा। और अगर मोड़ने के बाद जो दाया और बाया भाग आता है, दाया और बाया भाग या ऊपर या नीचे का भाग, अगर दोनों समान है, दोनों समान है प्लस एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, पूर्णतः ढक ले, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं सममित आकृति। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और समझ लेते हैं। मैं एक शेप ले रहा हूं, आकृति ले रहा हूं, जैसे मैंने एक वर्ग बनाया। तो सममित आकृति किसे कहते हैं? जिस आकृति को हम बीच में से मोड़ते हैं। बीच में से मोड़ने का मतलब है कि इस आकृति के बीचों बीच में से, सेंटर में से एक लाइन गुजारेंगे, इस तरह से एक लाइन गुजारेंगे, फिर इसके अनुदिश इसको मोड़ देंगे, इसके अनुदिश इसको मोड़, जैसे कागज था, कागज को मोड़ दिया बीचों बीच में से। जैसे देखिए दो हाथ, दो हाथ में से एक लाइन जा रही है, इसको बीचों बीच में से हम मोड़ देंगे तो दोनों हाथ एक दूसरे को ढक लेते हैं। उसी तरह कागज भी एक दूसरे को ढक लेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि दायां और बायां भाग, दायां कौन सा हो रहा है और बायां कौन सा हो रहा है? जो बी बन रहा है छोटा वो बायां हो रहा है, और जो छोटा बी बन रहा है वो दायां हो रहा है। तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो वो जो आकृति होती है वो सममितता को दर्शाती है। कब दर्शाती है? जब दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं तो सममित आकृति कहलाती है। यानी दाएं से बाएं से आकृति को देखने पर आकृति समान दिखती है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं तितली का शेप ले रहा हूं या ये दिल का शेप है, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में से मैं ऐसी लाइन गुजारनी है या इसको बीच में से इस तरह से मोड़ना है कि दायां भाग और बायां भाग बराबर दिखे। तो मोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन गुजारते हैं,
लाइन गुजारने पर देखो इसका बायां और दायां भाग बराबर है कि नहीं, बिल्कुल ये भाग भी और ये भाग और ये भाग दोनों बराबर दिख रहे हैं देखने पर। तो ये इसका प्रतिबिंब भी लग रहा है। तो अब जब इसको मैं मोड़ूंगा, इसके अंदर इसको मोड़ूंगा तो ये एक दूसरे, तो ये भाग भी, तो जो ये भाग है वो भी इस तरह का हो जाएगा, इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो रूल्स होते हैं वो सममिति को दर्शाते हैं। ऐसी आकृति जिसको बीच में से मोड़ने पर दोनों भाग एक दूसरे को बराबर ढक लेते हैं, ऐसी आकृति को हम सममिति आकृति कहते हैं। और सममिति एक नॉर्मल शब्द है, हम डेली यूज करने वाला शब्द है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर सममिति को इतना ही एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट टू के अंदर थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार।